नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 61 से शुरू करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज का सबक। अहम सूरत थी बहुत, और आखिर का पार्ट बेहद अहम है। पहली दो आयतें तमहीद हैं, समझ लें आगे की बात की। और आज अल्लाह ताला हमें एक ऐसी शख्सियत दिखा रहे हैं, एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी दिखाई जा रही है जिसकी सिफ़ात यहाँ पे बयान हुई हैं, और हम सब ने वो पर्सनैलिटी बनना है। मैं चाहती हूँ कि आज जो आयत हम पढ़ें तो इस तरह से नहीं पढ़ें कि बस आज का सबक है, बल्कि ऐसे पढ़ें कि हम किसी को कॉपी करना चाहते हैं ना, जब कोई, जैसे कई लोगों को कोई सेलिब्रिटी, कोई भी किसी को सेलिब्रिटी मानते हैं तो उसके जैसे बनना चाहते हैं। इसी तरह एक सेलिब्रिटी हैं इबादुर रहमान। अल्लाह ताला जब उनकी खूबियाँ हमें बयान करेंगे तो हमने आज इस इरादे के साथ पढ़ना है कि मैंने ये बनना है। मैंने तो कर लिया इरादा है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। आप भी इरादा करके आज बैठे, क्योंकि हम कुरान पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज हमारे सामने आ रही हैं। जब हमने 18वां पारा शुरू किया था क़द अफ़लहल मोमिनून, तो मोमिनीन की हमारे सामने बहुत सारी क्वालिटीज आई थी, राइट। हम उन पे से भी गुजर गए। सूरह नूर में भी कुछ लोगों की बड़ी प्यारी सिफात आई थी, कैसे उनकी नमाजें हैं, कैसे हैं वो लोग, बहुत प्यारी। तो हम गुजरते ही जा रहे हैं ऐसे। किस वक्त हम ये सोचेंगे कि इनके जैसे मुझे बनना है, किस वक्त हम इरादा कर लेंगे और फिर उस इरादे पे काम शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक सबक पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि साथ साथ हमारी टेक्सटिंग भी जारी है, ग्रुप्स में टेक्सटिंग भी कर रहे हैं हम, साथ साथ हम फ़ोन भी सुन रहे हैं, साथ बेतवज्जोही से बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? उस सबक से हम क्या लेंगे बताएं, जब हमारी तवज्जो ही नहीं। जिस चीज़ को आपने कॉपी करना हो, फिर आप उसको बहुत गौर से देखते हैं। आपने कोई रेसिपी बनानी है अगर घर में, तो आप उस फूड चैनल पे एक सबको खामोश करा देते हैं, कहते हैं बस मुझे जल्दी से लिखने दो, एक चीज़ भी रह ना जाए, एक इंग्रेडिएंट भी कम हो गया तो चीज़ वैसी बनेगी नहीं। कितनी तवज्जो करते हैं ना। अगर आज हमने इरादा कर लिया कि हमने ये बनना है जिसका जिक्र यहाँ पे है, जिस पर्सनालिटी का, तो फिर कितनी गौर और तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कान खोल के सुनने की, क्योंकि हमने कॉपी करना है ना, एक एक अदा कॉपी करनी है, कोई चीज़ भी रह ना जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बना दे ऐसा, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा दे जिनको उसने इबादुर रहमान फरमाया। इस दुआ के साथ आज शुरू करते हैं। तबारकल्लज़ी, बड़ी बाबरकत ज़ात है वो, जिसने क्या किया। पहले हमने शुरू में भी पढ़ा था ना कि बरकतें ही बरकतें हैं उससे। वो जो खैर कसीर देने वाला है, खैर उसी से आती है।
और एक चीज उसकी तरफ से जो यहाँ जिसका जिक्र है वो ये है कि जाला फिस्समाई बुरूजन, कि उसने बनाए आसमान में बुर्ज, व जाला फीहा सिराजम व कमरम मुनीरा, और उसने बनाए सूरज को रख दिया, इसमें जो जो बुर्ज बनाए उसमें सूरज को भी रख दिया और उसमें चांद को भी रोशन बना के रख दिया। जैसे मैंने आपको बताया बुरूज से मुराद है यहाँ पे सितारे, बहुत बड़े बड़े सितारे। बुरुज ऐसी चीज होती है जो बड़ी नुमायां होती है। तो अल्लाह ताला ने ये बुरूज बनाए हैं और इनके अंदर पहरेदार भी रखे हैं, इनके पहरे भी हैं, गार्ड्स हैं इनके, इनको गार्ड करने वाले फरिश्ते हैं। हम जब हदीस में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आसमानों के भी गेट्स हैं, आसमानों के भी दरवाजे हैं और उन पे कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है किसी की भी जब तक इजाजत ना ले ली जाए, और इजाजत अल्लाह की तरफ से मिलती है तो तब किसी को वहां से जाने गुजरने का इज़्न दिया जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक निशानी है जिसका यहाँ पे जिक्र आया है कि सूरत के शुरू में भी और यहाँ पे भी। वहां पे एक बात का जिक्र आया, यहाँ पे एक और बात का जिक्र आया। तो रहमान वो है, क्योंकि पहले रहमान की बात आई ना, तो रहमान वो है जिसने आसमान में बड़े बड़े बुर्ज बनाए। उन बुर्जों को देखो, उनको में गौर व फिक्र करो, कैसे वो सितारे हैं, कैसे वो नुजूम हैं, और फिर उनसे अपने रब को पहचानो। और फिर फरमाया कि उनके अंदर सिराज भी रखा और कमर भी रखा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिराज उस को कहते हैं चराग को ना, जैसे मैंने आपको बताया मुराद तो सूरज है, लेकिन सूरज के अंदर अब साइंस बताती है कि कंबशन जो यानी जलने का अमल उसके अंदर जारी है। सूरज मुसलसल जल रहा है और उसके अंदर हीट है और रोशनी भी है, हरारत भी है और रोशनी भी है। लेकिन साइंस ने आज बताया कि चांद जो है ना, वो जब इंसान ने जाके भी देखा तो ऐसे ही है जैसे जमीन की सतह होती है। तो चांद में कोई खुद की रोशनी नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है सूरज की रोशनी को। और सुभान अल्लाह, ये दोनों वर्ड्स जो हैं सिराज और मुनीर, इसको बताया कि ये रोशन है, दोनों एग्जैक्ट इस बात को बता रहे हैं कि एक है जो खुद जल रहा है और दूसरा है जो सिर्फ रोशन है, वो खुद उसके अंदर जलने का अमल नहीं है। सुभान अल्लाह। वर्ड्स की फॉर्मेशन से इंसान को पता चल जाता है कि कैसे हैं ये दोनों। तो तुम रहमान का पूछते हो, हाँ, तो रहमान वो है वहुवल्लज़ी जअल लैला वन्नहारा खिलफतन, वो रहमान वो है जिसने बनाया रात को और दिन को। अब ये पीछे से आप अगर इसको कनेक्ट करते हैं ना तो फिर से बात समझ आ जाती है कि वो तो पूछते ना कौन रहमान, क्या रहमान, हम नहीं जानते कौन रहमान है। अच्छा, वो रहमान वही है जो ये रात और दिन को लेकर आता है आगे और पीछे। अच्छा, मैंने आपको बताया खिलफा के दो माने हैं। एक तो माना एक दूसरे के खिलाफ, रात और दिन एक दूसरे के खिलाफ है ना, एक है रोशन सफेद, दूसरे क्या है, रात क्या है, तारीक और स्याह है। दूसरा खिलफा का माना एक के बाद दूसरी आने वाली चीज, एक के पीछे दूसरी चीज, यानी दिन और रात कभी भी एक साथ नहीं होते। एक आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। लीमन अरादा, इसके अंदर है जो इरादा करे, यद्दक्करा के वो नसीहत पकड़े, और अरादा शुकुरा, इसमें नसीहत पकड़ने वाले के लिए बड़ी नसीहत है। और जो शुक्र अदा करना चाहे ना तो बड़ी शुक्रगुजारी की बात है इसके अंदर कि इंसान इसी से, इसमें ही गौर व फिक्र करे। आप देखें, इसमें गौर व फिक्र करने को क्या कहेंगे, ये तो साइंसेस है, एस्ट्रोनॉमी है। इसको अगर हम पढ़ें इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि इंसान गौर व फिक्र करे यहाँ पे,
तो बेशक वो उसको आप चाहे दुनियावी इल्म कहें, लेकिन वो भी ऐन दीन का इल्म बन जाता है, क्योंकि उससे भी आप अल्लाह को पहचान रहे हैं। वो भी आपकी इबादत है, वो भी आपका गौर व फिक्र है, तदब्बुर है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है इनके जरिए अल्लाह को पहचानो। तुम रहमान को देख तो नहीं सकते, मगर ये कायनात देख लो, इसको पढ़ो, इस कायनात को स्टडी करो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो रब कैसा है। और वाकई ये इट्स सो ट्रू, क्योंकि जब आप ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐसा पढ़ते हैं जिसके अंदर आप यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, डिफरेंट सिस्टम्स को देखते हैं, सितारों सैयारों का इल्म लेते हैं, यकीन करें जहन दंग रह जाता है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कैसे बनाई, कैसे चला रहा है। इतना ह्यूज निज़ाम, इतना ह्यूज निज़ाम कि इंसान सिर्फ ये जो लाइट ईयर्स है ना, कितने लाइट ईयर्स दूर एक चीज है, फलां इतने लाइट ईयर्स दूर है, सिर्फ जब ये सोचता है तो उसको कायनात की वसअत का इल्म होता है कि ये कितनी वसी है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। अभी तो इतनी ज्यादा हमें मालूमात भी नहीं, सिर्फ इसकी वसअत का अंदाजा लगाता है ना जब इंसान, तो हैरान हो जाता है कि क्या क्या बड़ा वो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया और कैसे उसको चला रहा है। हम इतनी सी ज़मीन पे बैठ के जब अपनी ज़मीन का भी फिर असल हकीकत पता चल जाती है कि कितनी बेवकत सी एक तरफ पड़ी हुई है, इस पूरे निज़ाम में इसकी क्या हैसियत है, और फिर उस पे तुम्हारी क्या हैसियत होगी। तुम तो बिल्कुल ज़मीन के मुकाबले में भी एक नुक्ते के बराबर हो। एक इंसान खड़ा हो ज़मीन के ऊपर तो एक डॉट से ज़्यादा कुछ नहीं, और तुम्हारी जमीन पूरे यूनिवर्स में एक डॉट से ज्यादा कुछ नहीं है। तो बताओ तुम क्या चीज हो अल्लाह के इस निजाम में। वो रब कैसा होगा जिसने इतना बड़ा निजाम बना लिया और उसको चला भी रहा है, और कितनी हारमनी है सब में। तो इंसान जो जो गौर करता है ना, उतना उतना उसको शऊर आता जाता है कि मैं बात किस रब की कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए अपनी इस छोटी सी दुनिया से निकल के जरा इन वसतों में गौर व फिक्र किया करें, इनको स्टडी करें। अगर आपको शौक होगा तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये स्टडी करना। शायद मैं ये कुरान की टीचर ना होती तो यही स्टडी कर रही होती, मुझे इतना ज़्यादा शौक है इसका। और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ कि ये जब सब निज़ाम देखती हूँ और इनके बारे में पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला, वाकई अल्लाह की पहचान आ जाती है। इंसान अल्लाह से फिर बात करता है, या अल्लाह तो कितना अजीम है, अल्लाह तो कितना बड़ा है। फिर अल्लाह अकबर जब इंसान कहता है उसका माना समझ आ जाता है, अल्लाह तो वाकई अकबर है, अल्लाह तो वाकई अकबर है। अल्लाह वाकई तुझे नहीं थकाती होगी आसमान और जमीन और इनकी हिफाजत और इनका चलाना जो है तल कुर्सी में, वाकई तुझे नहीं थका सकती। तो कैसे चला रहा है, अरबों खरबों सालों से चल रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये जब इंसान पढ़ता है तो और भी ज्यादा उसको अल्लाह ताला की जात के बारे में शऊर आता है, उसकी पहचान आती है। तो इस पहचान की खातिर ये पढ़ा करें, जब फुर्सत मिले कभी भी तो इसको, इसमें गौर किया करें। फिर अब आगे आ रहा है वो जिक्र, अब ये तो तमहीद एक हो गई, अब आगे आ रहा है वो जिक्र जो बड़ा प्यारा जिक्र है, और वो है इबादुर रहमान का जिक्र, जिनको अल्लाह ने अपने बंदे फरमाया। देखिए अल्लाह के तो सभी बंदे हैं, सारे ही अल्लाह के बंदे ही है ना, चाहे वो काफिर है, मोमिन है, कोई भी हो, सब अल्लाह के ही बंदे हैं। कोई अल्लाह ने ही सबको बनाया। लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा देना इबाद और रहमान, यानी अपने नाम के साथ किसी को निस्बत दे दे। रहमान किसका नाम है? अल्लाह ताला का प्यारा नाम, जिसके बारे में वो कहते थे हमें नहीं पता कौन रहमान। हाँ, आपको पता है ना कि अल्लाह ताला की ये सिफत अर्रहमान ऐसी है कि कोई भी इजाजत नहीं है किसी को भी कि कोई भी अपना नाम रहमान सिर्फ रखे। बाकी सिफात में रख सकते हैं, मगर रहमान और अल्लाह ये दो नाम अल्लाह ताला के ऐसे हैं जिनका किसी को भी इजाजत नहीं कि वो रखे, सिर्फ अकेले ये नाम अब्दुर रहमान रख सकते हैं। और अल्लाह ताला को जो दो नाम बहुत पसंद है वो है अब्दुल्लाह और अब्दुर रहमान।
ये दो नाम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, हदीस में आता है ये। तो रहमान, अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे इबादुल्लाह, ये भी कह सकते थे ना, लेकिन रहमान में क्या चीज है ऐसी? पहले तो ये चीज देखे ना, रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ज्यादा केयर करने वाला, इसमें एक्सट्रीम का माना है, फौलान के वजन पे रहमान। ठीक है, राहिम नहीं है, राहिम कोई भी रहम करने वाला हो सकता है, लेकिन रहमान जब बोल देते हैं ना तो उसमें एग्जेजुरेशन आ जाती है, बहुत ज्यादा ताकीद, बहुत ज्यादा मुबालगा। ठीक है, अब जब कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये रहमान के बंदे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की स्पेशल रहमत है इन लोगों के ऊपर। वैसे तो सारे ही है, सारे ही अल्लाह के बंदे, मगर इनको फरमाया रहमान के बंदे। अल्लाह ताला अपनी वो सिफत लेकर आया जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर रहमत है, जिसमें शफकत है। तो इसका मतलब इनके ऊपर अल्लाह की स्पेशल रहमत है, इनके ऊपर अल्लाह की स्पेशल, इनके साथ लव है, स्पेशल मोहब्बत है इनके साथ। जब यही बात सुनता है इंसान तो दिल चाहता है अल्लाह मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं। ये सिर्फ नाम नहीं है कि ऐसे ही बस किसी को नाम दे दिया, हम तो ऐसे ही नाम रख देते हैं ना, कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसका नाम कुछ भी रख दिया। लेकिन यहाँ पे जब इबादुर रहमान कहा गया तो इस नाम में ही बड़ी मोहब्बत है, इस नाम में बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि अल्लाह अपने नाम के साथ किसी को निस्बत दे दे, उसमें ही कितनी बड़ी बात है ना। जब कोई खास अल्लाह ताला की सिफत आती है, जैसे मिसाल के तौर पे अब जी मसलन किसी भी आदमी का आप कहते हैं जी मैं फलां सखी का भाई हूं, जब आपने ये कहा ना मैं फलां सखी का भाई हूं, तो इससे क्या ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप भी एक यानी एक सखी इंसान है, या आपसे एक सखावत की चीज एक्सपेक्ट की जाती है, या वो आपसे बड़ा सखी है। ये बात, जिसका भी जो एट्रीब्यूट लेकर आया जाता है ना, कोई सिफत किसी की लाई जाती है तो वो डिपिक्ट कर रही होती है कोई चीज को। जैसे आप कोई कहता है कि मैं, तुम्हें पता है फलां जालिम का, जो बहुत बड़ा जालिम था, मैं उसका हवारी हूं, मैं उसका साथी हूं। तो अब क्या है कि यानी वो चीज उस बंदे के अंदर से भी यानी आप वो चीज को देख सकते हैं। जब इंसान कहता है कि इबादुर रहमान है कोई, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर भी कोई रहम की, कोई शफकत की, कोई मोहब्बत की बात होगी, इनके साथ अल्लाह की भी मोहब्बत है और ये खुद भी वैसे लोग हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस कैटेगरी में किसी को शामिल कर दे, वो भी बहुत बड़ी बात है कि किसी को अल्लाह ताला कह दे ये रहमान के बंदे हैं। इनका इंट्रोडक्शन क्या है? रहमान के बंदे। अब इंट्रोडक्शन ये नहीं है कि ये कासिम है, ये मोहम्मद है, ये जैद है, ये अली है, बल्कि ये रहमान के बंदे हैं, ये ग्रुप उन लोगों का है। तो सबसे पहले तो नाम ही बहुत प्यारा है, नाम ही बहुत ऐसा है कि हर कोई चाहेगा कि मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं। तो इसलिए फिर हमने इरादा कर लिया ना अब कि हमने इनमें शामिल होना है। वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई काम नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं जो एलियंस करते हो, इंसानों के ही काम है और हम सब कर सकते हैं वो काम। इम्पॉसिबल इनमें से कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, जाहिर है नेकियां सारी ही से थोड़ी मुशक्कत तो मांगती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। एक तो ये बात याद रखें, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना तो अक्सर हमारे जहन में क्या होता है, बहुत ऊंची कोई पर्सनैलिटी वो होंगी, कोई इबादुर रहमान, और ये हम कहाँ हो सकते हैं? नहीं, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। अमा तो रहमान है, हम मैं भी हो सकती, आप भी हो सकती, रहमान की बंदी। हाँ, तो सबसे पहले तो ये जहन से निकाल दें कि नहीं हम तो ये अचीव कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए लोगों की बातें हो रही हैं, ये हमारे लिए ही हैं, तभी ये कुरान में आई हैं। ठीक है, तो एक तो हमने ये बात समझ ली।
और दूसरी एक बात है, यहाँ पे कुछ क्वालिटीज का ऐसा जिक्र आ रहा है जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। अब इन क्वालिटीज का मतलब ये नहीं है कि ना तो ये नमाज पढ़ते हैं, ना तो ये रोजा रखते हैं, ना तो ये कुछ और करते हैं, बस सिर्फ यही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले से मुसलमान है, जाहिर है फराइज अदा करते हैं, फिर इनके अंदर कोई स्पेशल बातें हैं जो अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको इबादुर रहमान कह दिया। ठीक है, तो जब पढ़ते ही है ये बात तो फिर फौरन लालच आने लगता है ना कि मुझे भी ये टाइटल मिल जाए ना। कि क़यामत के दिन जब हम भी खड़े हों तो अल्लाह ताला फरमाए कहाँ है मेरे बंदे जो इबादुर रहमान है, वो कहाँ है? अल्लाह हम भी उस ग्रुप में शामिल हो। तो बस ठान ली जब हमने, तो इंशाल्लाह देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमने इरादा कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर अब हम देखते हैं कि पहला काम क्या क्या बात है इनके अंदर। अच्छा, हम तकरीबन 10 क्वालिटीज पढ़ेंगे और उन 10 क्वालिटीज में हमें कुछ ये नहीं बताया जा रहा कि इनको क्या मिलेगा या इनके लिए क्या है, वो आपको वेट करना पड़ेगा टिल द एंड, इन सारों को इंक्लूड करके, ये सारी क्वालिटीज इंक्लूड करके इन द एंड बताया जाएगा इनको मिलेगा क्या। अभी सिर्फ ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है, अभी सिर्फ क्वालिटीज आ रही। चलें जी, व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे, सबसे पहली उनकी बात क्या है? अल्लदीना यमशूना अलल अर्दी हौनन, वो लोग जो चलते हैं जमीन पर आजिजी के साथ। पहली सिफत क्या है कि जब वो चलते हैं तो उनकी चाल में आजिजी होती है। उनकी पर्सनैलिटी को बताया जा रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। आजिजी की चाल का मतलब ये नहीं है कि एक्टिंग कर करके चलना, अपने आप को ये दिखा के चलना मैं तो बड़ी नेक हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता चलना, झुक झुक के चलना, या ऐसे नहीं, बल्कि आजिजी की चाल वो है जिसमें तकब्बुर ना हो, जिसमें बनावट ना हो, जिसमें कोई रिया ना हो। ठीक है, बास चालें आप देखते ना, जब आप देखते हैं किसी को तो एकदम सबसे पहले, अभी उसने बात भी नहीं की होती, सबसे पहले उसकी चाल नजर आती है। राइट, चाल देख के ही अंदाजा हो जाता है ये कैसा इंसान है। बाज लोगों का सर थोड़ा सा, जैसे ये चिन है ना, थोड़ी सी ऊपर को होती है और गर्दन थोड़ी सी अकड़ी सी होती है, तो वहीं से पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर क्या चीज है। यहाँ पे चलने का अंदाज भी है, यहाँ पे मामला करने का अंदाज भी है कि आजी हो उसके अंदर। सिर्फ ये नहीं कि मैं चल के दिखा दूं, ऐसे में चल रहे तो परफेक्ट हो गई हमारी चाल, तो हम सही हो गए इसके अंदर, नहीं। बल्कि एक्चुअली जब आप चलने की बात आती है ना, तो जरूरी नहीं ऑन फुट ही हम चल रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं तो फिर हम ये दिखा रहे हैं। चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, बाहर जब भी निकलते हैं, या नहीं बाहर या चलते हैं, जब भी कहीं ना कहीं तो चलना है, जाना है, आना है, तो आजी नजर आती है उनकी पर्सनालिटी में। ठीक है, बात करने के अंदाज में, जेस्चर्स में, देखने के अंदाज में। तो जरूरी नहीं कि मैं चल के ही कोई ऐसी चाल, पता नहीं मुझे यहाँ पे बता दी गई है कि मैं वो सीख लूं, आजी वाली चाल कहीं से उसकी प्रैक्टिस कर लूं और फिर मैं वैसे चलना शुरू हो जाऊं, वो नहीं है बात। आपकी डीलिंग्स, आपके मामलात, आपके चलना, आपका बोलना, आपका दूसरे के साथ इंटरैक्शन, इसमें क्या है, ये कैसी है। ठीक है, मे बी आप गाड़ी में सिर्फ बैठे हुए हैं और कोई दूसरा मैले कुचले कपड़े पहने हुए गाड़ी के शीशे में हाथ डाल डाल के आपसे कुछ मांग रहा है और आप कहते हैं अब आप चले नहीं है कहीं, लेकिन ये मामला ही बता रहा है कि हौनन के खिलाफ है, आजी नहीं है इसके अंदर। तो ये जो डीलिंग्स करनी है, खास तौर पे हम आजी वहां पे भी दिखाते हैं जहां हमसे कोई बहुत मर्तबे में, मकाम में, इल्म में, स्टेटस में बड़ा हो ना, वहां पे तो हमारी फिर भी आजी आ ही जाती है। हम बड़े अच्छी तरीके से मामले करते हैं, बड़े झुक झुक के सलामें होती हैं, सब कुछ होता है।
अगर यहाँ पे किसी खास बंदे के लिए नहीं कहा गया, बल्कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी, हर एक के लिए इनके अंदर आजिज़ी है। ठीक है, चाहे कोई छोटा हो अपने से, उम्र में छोटा हो, या मकाम और मर्तबे में दुनियावी लिहाज से किसी को छोटा समझा जाता हो, कोई छोटा वैसे इससे होता नहीं है पर समझा जाता हो, फिर भी इनके डीलिंग्स आजिज़ी के साथ होती हैं। इनकी जो लुक्स होती हैं उनमें हकारत नहीं होती, ये क्या, अपने स्टेटस से कम स्टेटस वाले के लिए ऐसे वो चीजें नहीं होती कि एक खास किस्म का वो होता है ना रवैया, जिससे पता चलता है कि ये तुम क्या चीज हो। ठीक है, और एक हम अपने आम उसमें भी बोलते हैं कि देखो भाई इसने तो बड़ा घर ले लिया तो इसकी चाल ढाल ही बदल गई। अब वो मतलब नहीं होता कि उसका चलने का अंदाज बदल गया, मतलब अब वो उसकी वो बातचीत नहीं रही, वो अब उसकी ताल्लुकात या उसकी डीलिंग लोगों के साथ वैसे ही नहीं रही। और ऐसा होता भी है, कोई बड़ी गाड़ी ले लेता है तो उस गाड़ी में बैठते ही उसकी गर्दन तन जाती है, दूसरों के सामने से इतनी स्पीड में गुजरता है, लोग देखे मेरे पास गाड़ी कितनी शानदार है। रेड लाइट पे खड़ा होता है, खास तौर पे एक अदा के साथ लोग फिर ऐसे सर हिलाते हैं और ऐसे करते हैं कि ये जैसे लोहे के इस डब्बे में बैठ के पता नहीं कितनी बड़ी चीज बन गए। तो ये चीजें, चाल से मतलब ये है सारी किस्म की डीलिंग्स लोगों के साथ। कोई ब्रांड नेम पहन लेता है तो कहते हैं ना उसकी चाल ढाल ही बदल गई, स्टाइल ही बदल गया। कोई किसी ने कोई बालों का अच्छा कोई ऐसा स्टाइल बनवा लिया तो सारे एक तरफ झुक जाता है, अब खास अंदाज से उसको झटकते रहते हैं। ये क्या है, ये सब अदाएं क्या हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए। और दुनिया सारी जो छोटी नजर आने लगती है ना, ये आजी के खिलाफ है। पहले इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे ये चीज जाहिर हो जाती है। जब हम किसी को देखते हैं, तुमने ये क्या पहन लिया, ये तुम क्या बन के आ गई हो, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि मेरी पसंद पे मुझे फख्र है, मेरी पसंद बहुत बड़ी चीज है और तुम्हारी चॉइस कितनी घटिया है, ये मैसेज है। बाज़ दफा हम कुछ बोल नहीं रहे होता, हमारा देखना ही ऐसा होता है कि दूसरे के सामने हम ऐसी लुक्स, ऐसी चीज ऐसे देखते हैं कि जो जिसमें तकब्बुर है, अपनी बढ़ाई है, और आजी नाम को नहीं होती। आजी ये है कि आप लोगों को ऐसे ट्रीट ना करें कि जैसे वो आपसे कमतर है, उनसे ऐसे बात ना करें जैसे कि वो घटिया है, हकीर है। आप देखें बाज़ दफा हम कुरान सीखने लगते हैं, हमें लगता है कि बाकी सारे ये क्या रह गए, ये तो बेचारे कुछ भी नहीं है, अब इनका तो मामला बड़ा ही बिगड़ा हुआ है, असल तो मैं ही बस अब बस पहुंच गई, मैं तो जन्नत के अंदर पहुंच गई। अब वो इतनी हमारे अंदर ये चीज आ जाती है कि बस हमें लोगों की बुराइयां बहुत ज्यादा नजर आने लगती हैं। और जब हम लोगों को देखते हैं तो एक खास किस्म की मुस्कुराहट से आ गई है ये वो जो ऐसे करती है, और ऐसी मुस्कुराहट उसमें भी एक तकब्बुर होता है, आजी नहीं होती। हाँ, एक अपनी नेकी का जोम होता है, एक गरूर होता है नेकी का। तो याद रखें, चाल को सोच के कभी ये ना सोचिएगा कि मेरी चाल तो बड़ी अच्छी है, अच्छा मैं चलती कैसे हूं, आज शीशे में खड़ी होकर देखो, नहीं ये बात नहीं है। ये देखे मेरे मामलात क्या है, क्या उनमें आजी है। और एक जगह पे एक रिवायत आती है, हसन बसरी से है, उनसे किसी ने पूछा तवाज़ो क्या है, यानी आजी क्या चीज है। फरमाया आजी ये है कि तुम अपने घर से निकलो और तुम्हारी किसी मुसलमान से मुलाकात हो और तुम उसको इस तरह से देखो कि ऐसे, मतलब मुलाकात हो मगर तुम उसको ऐसे देखो कि जैसे तुझ पर उसको फजीलत नहीं दी गई बल्कि वो तुझसे कमतर है। इस तरह से किसी को देखना, आप किसी से मुलाकात करते हैं तो ऐसे लगेगा ये बहुत छोटे से, ये तो चूंकि कुरान पढ़ते नहीं है ना, तो ये तो बहुत फकीर से लोग हैं। ये आजी के खिलाफ है। और आजी ये है कि किसी मुसलमान से मुलाकात ना हो मगर आप उसको ऐसे देखें कि इसको मेरे ऊपर फजीलत है, इसको भी मेरे ऊपर फजीलत है, इसको भी मेरे ऊपर फजीलत है।
इसके अंदर भी ये भलाई है। ये है तवाज़ु कि तुम अपने घर से निकलो, तुम्हारी किसी मुसलमान से मुलाकात ना हो, मगर तुम ये देखो कि इसको मुझ पे फजीलत दी गई है। ये कहाँ होता है हमारे अंदर? हमें तो हर एक से ज्यादा खुद अपना आप बड़ा लगने लगता है, क्योंकि अपने तो हमें सारी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही होती और दूसरों की सारी नेगेटिव। अल्लाह अकबर। तो इस चीज को खास तौर पे हमने नोट करना है कि कहाँ हम ऐसा करते। फिर अर्द जब आ गया ना जमीन में, तो जानी कहीं भी चले जाएं, चाहे घर में है, चाहे घर भी तुम्हारी जमीन ही है, चाहे बाहर है, चाहे नौकरों के साथ बात कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ भी हैं, कच्चे मकानों में रहने वालों से बात कर रहे हैं, वालदैन से कर रहे हैं, रिश्तेदारों से कर रहे हैं, मुसलमान से या गैर मुस्लिम से, किसी को भी ऐसा फील नहीं कराना कि तुम क्या चीज हो, यू आर वर्थलेस। ठीक है? देखने में, बात करने में, खुद को कैरी करने में कहीं तकब्बुर ना झलके, क्योंकि तकब्बुर एक बेशक तकब्बुर तो दिल के अंदर होता है, बाहर तो नहीं होता, मगर जब दिल के अंदर होता है ना तो उसके सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं, जाहिर होने लगते हैं, आंखों में भी आ जाते हैं। जैसे रोल करता है इंसान, आंखों को ऐसे करता है और इस तरह करता है, और ऐसे फ्राउन करता है और ऐसे करता है और इस तरह देखता है, वो सारे तकब्बुर की चीजें हैं, जो सिम्टम्स हैं जो बाहर आ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब पहली बात हमें ये पता चल गई कि हमें अपने अंदर आजिज मिजाजी लेकर आनी है। चाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल कैसी होती थी? अगर सिर्फ चाल की बात की जाए, जैसे ऊंचाई से नीचे को उतर रहे हो ना, इस तरह गोया उनके लिए जमीन लपेटी जा रही है। तो उसमें आपसे चाल ऐसी नहीं कर लेनी कि बीमारों की तरह चलना शुरू हो जाए, हम आजिज हो गए, हमें आजी आ गई है, बल्कि चाल दुरुस्त होगी आपकी, मगर आपके रवैये, आपके जेस्चर्स, आपके दूसरों को साथ बात करना, इन सब के अंदर चेंज आएगा। ठीक है? हम सब अपने ऊपर इसमें वर्क करना है हमने। और अब हमें कैसे पता चले कि हमें आजी है या नहीं है? ये कैसे मालूम होगा? ये हमें आयत का अगला हिस्सा बता रहा है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब वो मुखातिब होते हैं जाहिलों से तो कहते हैं सलाम। अच्छा, जाहिल कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये बात समझनी है। जाहिल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो इल्म नहीं रखते, जिनके पास डिग्री नहीं है, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए, वो जाहिल है। नहीं, ये मतलब नहीं। जाहिल से मतलब ये है जो बेकार बहसें करने वाले, जिनका मकसद सिर्फ बहस बराए बहस करना, दूसरे को लेट डाउन करना, दूसरे को जो दिल में बात आए वो दूसरे के सामने बोल देना, और जिसको क्या कहते हैं ना, मुश्ताइल मिजाज, जिसको कहते हैं उजड़, ठीक है, जिसको कहते हैं हर एक के साथ बदतमीजी करने वाले, ये सारे ये इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है? जिस हम उजड़ तो आम जुबान में उसको कहते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल होता है, उसको कहते हैं उजड़ है ये। लेकिन उजड़ वो नहीं होते। उजड़ ये हर एक से बदतमीजी करना, मतलब ये वो लोग भी होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं दूसरों को कि दूसरे का दिमाग गुस्से से पागल हो जाए। ऐसी एकदम कमेंट कर देना, ऐसी एकदम लोगों के सामने बैठे बैठे एक बात कह देना। कुछ लोग होते कभी कभार वंस वाइल ऐसे करते, कुछ की आदत ही ऐसे होती, जब मिलते हैं उनका यही मशगला, उनकी यही बातें, जो उनके जहन में बात आई वो कह दी। ठीक है? देखते नहीं कि दूसरे की भी कोई इज्जत है, इसको कोई बात है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपनी बात को रोक ले अंदर। कोई अपने अंदर थोड़ा सा एक मीजान होना चाहिए कि ये मैं बात मुंह से निकालूं भी या नहीं निकालूं। ऐसे ही बस जो मुंह में आई बोलते गए, जो मुंह में आई बोलते गए। अब चाहे उससे कोई हर्ट हो रहा है, चाहे उससे कोई गुस्सा आ रहा है, बहस किए जाना, लड़ना शुरू कर देना। ठीक है? तो जाहिलों की बहुत सारी किस्में होती हैं। पहले तो हम ये देख लें कि हम ये नहीं जाहिलों में ही तो नहीं है, पहले तो ये भी चेक कर लें
हम कुरान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भी रवैये अपने घर वालों के साथ या किसी के साथ ऐसे ही तो नहीं है। अब यहाँ पे तो जाहिल अगर इनसे आके बात करें तो तब की बात है, लेकिन कहीं हम खुद तो नहीं जाहिल। पहले तो फिर उस कैटेगरी से खुद को निकालना होगा। तो ये जो जाहिल होते हैं ना, ये चुपती हुई बातें लोगों को जिसको कहते हैं ना बात लगा देना, बातें लगाते रहते हैं और एक्सक्यूज बाज दफा क्या देते, लो मजाक कर रही थी, तुम मजाक को भी नहीं समझती, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रही थी, जस्ट किडिंग। भाई आपकी अच्छी दिल लगी होगी, और ऐसा हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है कि अपनी तो दिल लगी कर ली और दूसरे का दिल छलनी कर दिया। ये क्या बात हुई? ये कौन सा मजाक होता है? अगर ऐसा मेरा या आपका अखलाक है तो हम भी कुरान के मुताबिक जाहिलों में से ही हैं। फिर पहले खुद को हमें बदलना है, और अगर हम खुद ऐसे नहीं हैं तो अब देखना है कि जाहिलों के साथ हमने कैसा वास्ता जब पड़ता है तो क्या करना है। ठीक है। और इस किस्म के जो जाहिल है ना, जिनका मैंने ये सब बताया है कि मतलब बदतमीजियां करते हैं, किसी शरीफ बंदे को छोड़ते नहीं हैं, लगाइयां बातें लगाते रहते हैं, आग लगा के रख देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। इंसान सोचता है कि भाई इनको अवॉइड ही करे। तो अगर वो बाहर वाले हैं तो फिर तो कभी अवॉइड हो सकते हैं। अगर घर वाले हैं, घर में कोई ऐसा फर्द है, तो फिर उसके साथ क्या मामला करना है। ठीक है। जिसको हम अपने आम जुबान में भी कहते हैं ना, खाम खा पंगे लेना, तो ये पंगे लेते रहते हैं, अपसेट करते हैं दूसरों को। तो अब क्या करें? ठीक है। अल्लाह ताला हमें कितना प्यारा गाइड करते हैं ना ये सारी बातें बता के। व इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब, इदा, जब, ठीक है, इन नहीं कहा, इदा फरमाया अल्लाह ताला ने, जब करते हैं। क्या फर्क है अगर में और जब में? क्या फर्क होता है? अगर में तो चांस होता है ना, हो सकता है ये बात हो सकता है नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब में क्या होता है कि जब हो, यानी ऐसा हो के ही रहेगा, यू कांट अवॉइड इट। कोई ना कोई जरूर लोग मिलते ही रहेंगे जो अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे, जो जहालत की ऐसी बातें करेंगे, जो आपको हर्ट करेंगे, जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, जो आपको मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुए होंगे वो खुद भी, और आपको भी चाहेंगे कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, आप अपना टेम्पर लूज कर दें, जो अपनी जुबान को काबू नहीं रखते। ऐसे जरूर लोग आपको मिलेंगे। ठीक है ना। मैं कहती हूँ कि जब आपको वो मिलेगी तो फिर आप उसको ये दे देना, और मैं कहूं अगर आपको वो मिले तो आप उसको ये दे देना। अगर के अंदर क्या चांस है पता नहीं, मिलती भी है नहीं। तो आप, अब मैं वो कहते हैं जब मिलेगी ना, तो जब मिलेगी इसका मतलब है कि वो मिलेगी आपको वहां पे। तो इसी से यहां पे आप देखें कि जब की बात आई, यानी ऐसे लोग लाजमी हर एक की जिंदगी में जरूर आने हैं। अब उनके साथ डीलिंग क्या है? इनकी डीलिंग बहुत डिफरेंट होती है आम लोगों की डीलिंग से। इनकी डीलिंग फर्क इस तरह से है कि आम लोग जब दूसरा गुस्सा दिलाता है तो गुस्से में आ जाते हैं, भड़क उठते हैं। तो तुम मेरी इंसल्ट क्या करोगे, मैं अब तुम्हें यानी ईंट का जवाब पत्थर से, मैं तुम्हें अब 10 सुनाऊंगी। ठीक है। वो तीली लगाते हैं, जिसको कहते हैं ना तीली लगाना, वो तीली लगाते हैं और आप वो पहले ही तैयार बैठे होते हैं, आप भड़क उठते हैं। ठीक है। उनकी जुबान काबू में नहीं है, लेकिन वो जब आपको इस तरह से करते हैं तो आपकी भी जुबान काबू से बाहर हो जाती है और आप कहती है मेरा क्या कसूर है, इसने पहले शुरू किया था। ऐसे होता है ना। लेकिन जो इबादुर रहमान होते हैं उनके साथ नहीं ऐसे होता। वो दूसरों को देख के खुद आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते। वह जब दूसरे उनको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडिंग बातें कहते हैं, और यकीन करें ऐसा जरूर होता है, ऐसा जरूर होता है। आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी होता है। इतनी ऐसी बात कर देते हैं जो इंसान को इंसल्टिंग फील होती है। इंसान कहता है हम इसका क्या मैंने बिगाड़ा, क्यों ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मतलब दूसरा तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, अपनी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करो, लेकिन वो नहीं करते। अब यहां से पता चलेगा हमारी आजी कितनी है। ये हमारा टेस्ट हो जाता है। इबादुर रहमान का भी इसमें टेस्ट होता है। जब उनका इसमें टेस्ट होता है तो पता है वो क्या करते हैं दूसरों की ऑफेंसिव बातों,
कालू सलामा। इसके बहुत सारे माने हैं। नंबर 1 माना क्या है? अच्छे तरीके के साथ, बड़ी तमीज के साथ वहां से हट जाते, जगह छोड़ देते, इधर उधर हो जाते हैं, टाल के ना बात को। अच्छा मैं अभी जरा नमाज पढ़ के आती हूँ, अच्छा अभी मैं बाथरूम से जरा आती हूँ, हाँ बच्चे कहाँ गए, मैं जरा बच्चों को देख लूं, यानी वहां से निकल जाते, अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, अगर वो जैसे मैंने आपको कहा कि बाहर के लोग हैं फिर भी आसान होता है, लेकिन अक्सर ऐसे लोग आपके बहुत करीबी सर्कल में होते हैं। फिर भी क्या करना है? अच्छे तरीके के साथ कामली बात करनी है, अपना टेम्पर लूज नहीं करना। आप हाँ फर्मली ये कह सकते हैं कि देखिए मेरा लड़ाई का मूड नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती, फिर कभी इसके ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा तरीका नहीं सोचना, अच्छा तरीका नहीं छोड़ना। अब अगर आपके अंदर ज्यादा हौसला है तो ये भी कह सकते हैं, सलामन की एक ये भी बात है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जी आप ही ठीक कहते होंगे। अब आपने बड़े ठंडे होके ऐसा जवाब दिया कि आगे कुछ वो कहने के काबिल ही नहीं रहेगा। वो आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको चाहता है कि आप भी उसकी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, लेकिन आपने आग पे पानी डाल दिया। और अगर उस वक्त आप ये कह देंगी कि मैं बताती हूं तुम्हें, अभी तुम्हें सीधा करती हूं, तो फिर देखें वो तो आग और भड़केगी। तो याद रखें, किसी के गंदे कपड़े देख के हम खुद अपने कपड़े गंदे नहीं कर सकते। ये जो हमारा अखलाक है ना, ये हमारी रूह का लिबास है। अगर किसी का लिबास गंदा है तो क्या मैं भी अपना लिबास गंदा कर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कितने ही हम वाकयात ऐसे पढ़ते हैं। कोई यहूदी आया, उसने बड़ी सख्त तरीके से आपसे मामला किया, कर्ज का मुतालबा किया, किसी ने आके चादर गले में डाल के और इस तरह से स्क्वीज करने की कोशिश की, कोई और बदतमीजी कर रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है सुभान अल्लाह कि जैसे जैसे दूसरा बंदा सख्त होता जाता था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने ही नरम होते जाते थे। ये आपकी आदत मुबारक थी। सुभान अल्लाह, वो तेज होता जा रहा है, आप नरम होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हम सोचते हैं अगर मैं नरम पड़ी तो बस फिर तो मामला खराब हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स ने दूसरे को बुरा भला कहा, लेकिन उसने पलटकर जवाब दिया कि तुझ पे सलाम हो। आपने फरमाया तुम दोनों के दरमियान फरिश्ता मौजूद था, वो तुम्हारी तरफ से गालियां देने वाले को जवाब दे रहा था। वो जो गाली देता था तुम्हें, फरिश्ता कहता था ये नहीं बल्कि तुम ऐसे हो। और जब तुम कहते थे तुझ पर सलाम, तो फरिश्ता कहता था इस पर नहीं बल्कि तुझ पर सलामती हो, सलामती का पूरा हकदार तू है। यानी सुभान अल्लाह, सोचे कि यानी फरिश्ते की जुबान से सलामती की दुआएं मिल रही हैं। क्या तो ये अपनी जुबान को गंदा नहीं करते, बुरा कहने वालों के साथ ही वैसे टिट फॉर टैट नहीं शुरू हो जाते, भले कलमे जुबान से निकालते हैं। ये सुलह और बर्दाश्त करने वाले होते हैं। जो कड़वी कसीली बातें करते हैं उनके लेवल पे नहीं उतरते। तो जरूरी नहीं है सलाम कह के कहे। अच्छा बाज दफा बाज लोग हमारे यहाँ कहते हैं अरे भाई सलाम हो तुझे, तो ऐसे करके कहते हैं। अब वो दूसरा जो लड़ने लगा हुआ है वो उससे भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अच्छा तूने मुझे ये कहा। तो वो मतलब जरूरी नहीं कि आपने ये तंजिया कह के और उसको और फ्लेयर अप करना है, बल्कि सलाम से मतलब ये है कि ऐसी बात करें कि जिससे मामला सुलह सफाई वाला हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, अमन वाली फिजा हो जाए। ठीक है, मतलब उसको हमने डिफ्यूज करने की कोशिश करनी है और ज्यादा नहीं उसके ऊपर तेल डालना। तो बाज दफा हम ऐसे जेस्चर्स भी शो करते हैं कि जिससे जैसे आप आंखें रोल अप करना, ऐसे करना, अब वो उससे क्या होगा, दूसरा और फ्लेयर अप हो जाएगा। दूसरा कोई बातें कह रहा है वो और ज्यादा कहेगा, या कोई ऐसी जलती हुई जली कटी बात बड़ी नरमी से प्यार से ऐसी कह दी कि वो दूसरे का पारा और चढ़ गया। इसमें रवैया भी है और इसमें बात भी। आप कहते हैं
तो मैंने क्या कहा है, मैंने तो बड़े प्यार से कही है, मैं तो गुस्से में थी ही नहीं। गुस्सा तो आप कर रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन आपने बात पलटा के ऐसी मारी कि वो उसको और ज्यादा खराब कर दिया बात को। तो इसमें ऐसे वक्त में सलामती वाली बात जिससे दूसरे का गुस्सा चला जाए, या टॉपिक बदल दें, या फिर वहां से उठ के चले जाएं, तो दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, हर मिजाज वाले, और उल्टा मामला करने वाले लोग भी बहुत सारे मिलेंगे। अब इसके अंदर अपना दामन बचा के रखना, इसके अंदर बड़ी सलाम कहने वाला देखें वही हो सकता है जिसके अपने औसान सलामत हो, जो खुद गुस्से में ना आया। सही है ना? और अगर खुद गुस्से में आ गए फिर तो समझ ही नहीं आती कि आप मामला क्या करें। तो कामली जवाब तभी आप दे सकते हैं, सोच समझ के आप तभी मामले को रफा दफा कर सकते हैं जब आप खुद अपनी आप में ठीक हो, आपका खुद मिजाज इस वक्त बिल्कुल सही चल रहा हो। और अगर आपके अंदर भी गुस्सा आ गया तो फिर आप कामली कैसे जवाब देंगे? फिर या तो रवैये में या बात में कहीं ना कहीं तो उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा। तो ये मामला बाज दफा इंसान के करीबी दोस्त, ससुराल, अपने वालदेन भी ऐसी बातें बाज दफा कड़वी कसीली कर देते हैं कि औलाद जो है वो आगे से पलट के फिर बुरा रवैया करती है। तो ये कहीं से भी आ सकता है, कहीं किसी का मालिक मकान हो सकता है, किसी के हमसाये हो सकते हैं, किसी का कोई बॉस हो सकता है, किसी का कुलीग हो सकता है। तो ये कहीं से भी ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने आप को काबू में रखना है, सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। तो ये वो लोग हैं जो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। बेसिकली बात ये है, दूसरों के छेड़ने से छेड़ नहीं जाते। ठीक है? अल्लाह अकबर। देखें, अभी ये तो पहली ही बात है, अगर हम यहीं पे फंस गए तो फिर आगे क्या होगा? ये मुश्किल बात लगती है, लेकिन हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं दे देना कि वो जैसे चाहे हमें उलझाना चाहे, हम उलझ जाए, वो हमें गुस्सा दिलाना चाहे, गुस्से में आ गए, वो हमें जो ऐसा करना चाहते हैं हम वैसे ही होते जाते हैं। तो अब सलाम मुंह से भी कह सकते हैं, रवैये से भी सलामती जाहिर कर सकते हैं, खामोश रह के भी कर सकते हैं, और वहां से उठ के भी चले जाने से भी कर सकते हैं। बस याद रखें, किसी भी ऐसे तरीके से जिससे फसाद ना फैले, अमन हो जाए। सही है? और बाज दफा दीन के मामले में भी कोई आपको इस तरह से छेड़ सकता है, उसमें भी हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, फिर आवाजें ऊंची होने लगती, नथने फूलने लगते, और पता ही नहीं चलता जुबान बोल क्या रही है, इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अल्लाह ताला ये क्वालिटी हमारे अंदर पैदा फरमा दे, हमें धीमा कर दे अल्लाह ताला। वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग रातें पता है कैसे गुजारते हैं? अपने रब के आगे सजदे करते हुए और क़ियाम करते हुए। जो बात रब को उनकी बहुत प्यारी लगती है एक और, वो ये है कि वो रात को जब सब सो जाते हैं, रात गहरी हो जाती है, वो बिस्तर से उठ के अपने रब के आगे खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि उनको पता है ना कि ये रब से करीब होने का वक्त है। उनको पता है ये वो वक्त है कि मैं अपने रब से 1 to 1 बातें कर सकती हूँ। सारा दिन तो कभी कोई है, कभी किसी तरह का मशगला, कभी फोन है, कभी बेल हो रही है, कभी कुछ है। ये मेरा और मेरे रब का प्राइवेट टाइम है। अब ये देखें कि वो इस टाइम के अंदर जिस वक्त लोग नींद के मजे ले रहे हैं, ये नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। और ऐसे लोग वही हो सकते हैं जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन हो, जिनकी औकात जो है ना रात को सोने के वो सेट हो,
जो अर्ली सो जाते हैं। ये वो लोग नहीं कर सकते जो आधी आधी रात तक जागे रहे और बस बैठे हुए गपशप हो रही है, फिल्में देख रहे हैं, चाय का दौर चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब उसके बाद वो क्या तहज्जुद के लिए उठेंगे? ये लोग तहज्जुद गुजार है, और इसके लिए अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना जरूरी है। ठीक है। अब ये नंबर 2 पे जो बात आई है, हम तहज्जुद गुजार बंदे को बहुत ही समझते हैं कि ये बड़ा नेक है। ऐसे ही ना हमारे ज़हन में फलाना बड़ी तहज्जुद गुजार है। जब हम किसी की क्वालिटी बयान करते हैं तो ये कहते हैं। यहाँ पे आप एक बात नोट करें, तहज्जुद पढ़ना जो है वो नंबर 2 पे आया है, और पहले नंबर पे वो चीज आ गई है कि देखो ये कैसी इनकी चाल है और कैसे इनकी पर्सनैलिटी है, कितनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, कितनी नरमी है इनमें, शाइस्तगी है इनमें, इनकी चाल में भी एक वकार है, इनकी डीलिंग्स में भी एक देखिए कितनी जबरदस्त डीलिंग है लोगों के साथ, जाहिलों के साथ भी। कोई उनके साथ अखड़ होना चाहे तो ये उसके साथ कैसा मामला करते, ये पहले आ गया। ये नोट किया आपने? अब हमारे नजदीक कौन सी चीज पहले है? हमारे नजदीक ये पहले है कि हाँ तहज्जुद पढ़ लूं तो मैं बस नंबर 1 हो गई। हालांकि इस क्वालिटी को तो अल्लाह ताला ने नंबर 2 पे रखा है। मतलब सबसे प्यारी बात जो अल्लाह को लगती है ना, वो आजी है आपकी, आपका दूसरों के लिए सलामती बन जाना है। ठीक है। आप ये देखे, वो हमें हदीस पता चलती है ना, एक औरत थी जो बड़ी तहज्जुद गुजार थी और बड़ी सारे यानी फराइज और बड़ी इबादत गुजार और बड़ी सब कुछ अदा करने वाली थी। तो साहबा ने उसका बताया कि वो अपने पड़ोसी को तंग करती है, और दूसरी औरत सिर्फ फराइज अदा करती है लेकिन उसके पड़ोसी उससे अमन में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? वो जहन्नमी है, चाहे तहज्जुद गुजार। ठीक है। लेकिन उसका अखलाक कैसा है कि वो उसकी वजह से दूसरे तंग हो रहे हैं, तो उसकी तहज्जुद उसको बचाती नहीं है ये जहन्नुम से। तो इसका मतलब है कि ठीक है फराइज तो अदा करने हैं और उसके बाद तहज्जुद का भी एहतमाम करना है। तहज्जुद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को ये सोचें कि बस तहज्जुद पढ़ ली मैंने तो अब मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ, बड़े बड़े कन्वेंशंस में भी जा रही हूँ, लेक्चर्स भी अटेंड कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ और बस मैं सबसे ऊपर हो गई। नहीं, आजी रहनी चाहिए। दूसरे ये ना हो कि फिर नीचे दिखने लगे तहज्जुद पढ़ने के बाद, ये कहाँ तहज्जुद पढ़ती है, वो मेरा हस्बैंड कहाँ, वो तो बस फराइज ही मुश्किल से अदा करता है। फराइज अदा करते हैं और इसके हलाल कमा के आपके सामने लाके रखते हैं, आपके बच्चों का पेट पालते हैं, आपके साथ अच्छा अखलाक रखते हैं, तो क्या ये कोई माने नहीं रखता? हो सकता है वो अल्लाह के सामने रोते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह मुझे माफ कर देना। वो आजिज मिजाज है, और हम तहज्जुद पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझते हैं, नहीं शुरू हो गए कुरान की क्लासें लेके, पता नहीं हम क्या बन गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्टिविटी बहुत हमारी नजर आ रही है और दिल में तकब्बर भरा हुआ, मैं वो क्लासें भी अटेंड करती हूँ, मैं वहां क्लासों में भी जाती हूँ, मैं इधर भी क्लासें करती हूँ, मैं बस क्लासें ही करती रहती हूँ, तो तकब्बुर ना आने पाए। इमाम गजाली के बारे में आता है, एक दफा सफर में थे तो जैसे एक जगह पड़ाव डाला तो सारे लोग जो थे थके हुए थे इतने कि सब सो गए। अरे ये उठे तहज्जुद के लिए, खड़े हो गए और अपने बाप से कहने लगे ये कैसे लोग हैं, तहज्जुद के लिए भी नहीं उठे। तो बाप ने कहा तुमसे अच्छे हैं, उठे तो नहीं मगर किसी की बुराई भी नहीं की। तो तहज्जुद पढ़नी है मगर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं और लोगों को लुक डाउन करने के लिए नहीं। ठीक है। और इसलिए नहीं कि मेरा नाम ये हो जाए मैं बड़ी तहज्जुद गुजार हूं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह के आगे गिर पड़ूं, अपने गुनाहों का इतराफ करूं, अपनी कमियों को अल्लाह के आगे रखूं। इस लिस्ट में अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि जो अल्लाह के आगे झुकना चाहता है ना, रातों को अल्लाह के आगे खड़ा होना चाहता है, उसको पहले इंसानों के आगे
अपने आप को अपनी आजी दिखानी होगी, अपनी अकड़ छोड़नी होगी। ठीक है, वो पहला स्टेप है, फिर अल्लाह के आगे झुकना है। ऐसा ना हो कि रातों को तो तहज्जुद पढ़ रहे हो और दिन में जुबानें आग बरसाती हो, लोगों की जिंदगी हराम की हुई हो। और जो अभी तक तहज्जुद नहीं पढ़ सके उनके लिए ये एडवाइस है, अगर आप अभी तक कोशिश के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुए तो इंशाल्लाह ये कोशिश करें कि अभी, यानी चलो एवरी डे ना सही, जब वीकेंड हो, सुबह को फिर आपको कोई जल्दी नहीं है उठने की, है रात को अलार्म लगा के ईशा के बाद सो जाएं। ठीक है, और अलार्म कब का लगाएं? फजर से कुछ पहले का, कोई ज्यादा नहीं टाइम, पूरी रात नहीं आपको कोई जागने को कह रहा कि पूरी रात आप क़याम करें, 45 मिनट पहले का अलार्म लगा लें। ठीक है, उठें, वुजू करें, अल्लाह के आगे खड़े हो, जितने आप नफल आसानी से पढ़ सकते हो, चाहे 2 ही पढ़ें, उसके बाद अल्लाह से बातें करें, इस्तगफार करें। देखें, अगर आप रात को लेट जागने के आदी हैं फिर उठना बेहद मुश्किल होगा, और उठ जाएंगे भी अगर आपने हिम्मत कर भी ली, यकीन करें जितनी देर आप बैठे रहेंगे आपने बातें क्या करनी है, आपका दिमाग सोया होगा। क्योंकि देखिए, दुआएं करने के लिए भी, अल्लाह से बात करने के लिए भी जहन तो अटेंटिव होना चाहिए ना। अगर जहन में नींद भरी हुई है और सर इधर झूल रहा है और इधर झूल रहा है और दिमाग जागा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बात करेंगे अल्लाह से, कैसे फरियादें करेंगे? कोई जेल में आएगी ही नहीं चीज, बिलीव मी। ठीक है, अच्छा, अब रात को जल्दी सोने के लिए क्या है? आपको सुबह जल्दी उठना। आप यानी फजर के बाद सोए नहीं, तब भी आप ईशा के बाद सो सकते हैं। वरना आप लेट भी गए, अगर मसलन आपने 9-10 बजे ईशा के बाद आप बिस्तर पर आ गए, लाइट बंद कर दी, तो आपको नींद ही नहीं आनी, इधर उधर उलटते पुलटते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप सुबह जब आप फजर पढ़ के अपना कोई काम शुरू कर देते हैं, फिर आप लेटे नहीं, रात को फिर जल्दी सोएं। आप देखिएगा तहज्जुद के लिए उठना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी नींद, आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। ठीक है, और अगर हमारे वीकेंड्स इस तरह गुजर रहे हैं कि लेट डिनर्स हैं, लेट लेट दावतें लोगों ने रखी हुई हैं, आधी आधी रात तक हम घर पहुंचते हैं, तो फिर तहज्जुद तो क्या, फिर फजर भी चली जाएगी। ये हमें ना, ये सबको थोड़े अपने लाइफस्टाइल बदलने होंगे अगर हमने ये काम करने हैं। जो दावतें करने वाले हैं खुदा के लिए, वो भी थोड़ा सा सोचा करें। जरूरी नहीं है कि आपने मगरिब के बाद ही खाना खाना है या ईशा के बाद ही खाना खाना है। एक टाइम अपना रखें कि आप वो टाइम दावत का रखें कि दूसरा बंदा टाइम पे घर पहुंचे, एक डिसेंट टाइम पे घर पहुंच के, अगर लेट भी ईशा होती है तो वो अपने घर जाके ईशा पढ़ के और सो सके। ये ना हो कि ईशा भी आपके घर ही हो गई, अगर ईशा रात के 10 बजे हो रही है तो उसके बाद फिर ईशा हो रही है, फिर उसके बाद फिर वो घर से आपके निकले हैं, कब अपने घर पहुंचेंगे, तब तक तो मिडनाइट हो जाएगी। तो अगर हमने इन आयात को वाकई प्रैक्टिकली लेना है ना, तो प्रैक्टिकल टिप्स हमें अपनी जिंदगी में ये चीजें शामिल करनी होंगी। सिर्फ अगर मैं ये पढ़ा के चली जाऊं, वो जी तहज्जुद पढ़ते हैं, ना मैंने पढ़नी ना आपने पढ़नी, तो हमें इससे क्या भाई, ना हमसे पढ़ी जाती है। क्यों नहीं पढ़ी जाती? हम रीजन देखें ना, फाइंड द रीजन। क्या चीज है जिसकी वजह से नींद बहुत आती है? नींद क्यों आती है उस वक्त बहुत ज्यादा? इस वजह से कि मैं रात को लेट सोई होती, तो उसको फिक्स करें। रात को लेट क्यों सोती हूँ, उसका रीजन डिफाइन करें। क्या चीज है कि जिसमें इतना ज्यादा मैं लगी रहती हूँ? कोई ये थोड़ी होता है कि मैं ईशा ही घंटे घंटे पढ़ती रहती हूँ, जाहिरा और काम होते हैं। नहीं जी, वो करती हूँ, वो बच्चों को लेटाते लेटाते ये करते करते, तो भाई पहले से काम शुरू करें, फिर पहले से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। मैंने आपको बताया ना, ईशा तहज्जुद वही पढ़ सकता है जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन हो। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, और रातों को दिन बनाया हुआ और दिनों को रात बनाया हुआ, तो फिर क्या तहज्जुदें होंगी? और इसी वजह से अक्सर लोग नहीं पढ़ सकते। हम एक दूसरे की हेल्प करें, अपने घरों के सिस्टम्स ऐसे बनाएं,
खाने का टाइम ऐसा रखें, ऐसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें कि मेरा ईशा के बाद, ख़ास तौर पे गर्मियों में, चूंकि ईशा तो बहुत लेट होती है, मेरे लिए तो बहुत लेट होती है, शायद लोगों के लिए वो भी टाइम इतना लेट का ना हो, लेकिन सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाती है, उसके बाद फिर भी थोड़ा कुछ टाइम आप काम कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में तो लेट होती है। तो आप अपनी कोशिश करें ईशा पढ़ के सो जाए। आप देखिएगा या आजमा के देखिएगा कि आपके लिए इंशाल्लाह तहज्जुद के लिए उठना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है। इसी तरह वो लोग जो कि ईशा जमात के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद फजर भी जमात के साथ पढ़ते हैं, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जमात के साथ ईशा की नमाज पढ़ी तो ये आधी रात के क़याम के बराबर है, और जिस शख्स ने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो वो पूरी रात के क़याम की तरह। यानी इस तरह भी सही मुस्लिम की रिवायत है, अजर मिल जाता है, मगर जाहिर है वो टाइम, जिस टाइम पे आप अल्लाह के साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं, वो टाइम तो नहीं मिलेगा, अजर मिल जाएगा अलबत्ता। ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो अब रातों को भी उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इनके मामलात भी ऐसे, इसके बावजूद अगली इनकी क्वालिटी है एक दुआ। सुभान अल्लाह, क्या दुआ भी कोई क्वालिटी हो सकती है? एक्चुअली जो हमारी दुआएं हैं ना, वो हमारे अंदर को जाहिर करती है, हमारे अंदर क्या है। ठीक है। हमारी दुआ से पता चलता है कि कौन सी चीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? इनकी दुआ अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? इसलिए कि इनके अंदर कोई चीज है जिसकी वजह से इनके मुंह से ये दुआएं निकलती हैं। ऐसे ही थोड़ी दुआ निकल जाती है। अब उनकी दुआ क्या है, देखिए, इससे उनकी पर्सनालिटी का आपको पता चलेगा और पता चलेगा इनके अंदर क्या चीज है। देखिए, वल्लदीना, और वो लोग यक़ूलूना कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इसरिफ अन्ना, फेर दे हमसे, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अजाब। यानी तहज्जुदें पढ़ के भी, आजी होने के बावजूद, लोगों के साथ बेहतरीन मामला है, जाहिलों के साथ भी सलामती की बात करते हैं, उलझते नहीं हैं, फुहश गोई नहीं करते, खुद को बचा बचा के रखते हैं, बदकलामियां नहीं करते, अपने सेल्फ कंट्रोल है इनका। इसके बावजूद इनका ये हाल है कि जहन्नुम से इतना डरते हैं कि दुआएं मांगते हैं, ए हमारे रब, तो हमसे फेर दे जहन्नुम का अजाब। उनके अंदर ये तकब्बुर नहीं आया, ताज्जुद तो हमने पढ़ लिया और हम इतनी नेक है, अब भला जहन्नुम का क्या बात है, हमने जन्नत में ही जाना है ना। अब तो भाई अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अल्लाह की रहमत से नहीं मायूस होना, मगर स्टिल जहन्नुम का खौफ हर एक के अंदर होना चाहिए। इन इतने प्यारे लोगों में भी जहन्नुम का खौफ है कि अल्लाह, इन ऐसे लग रहा है, उनका अंदाजे कलाम देखे, ऐसे लग रहा है जैसे, देखिए आगे आगे बात को सुने, इन अज़ाबहा काना गरामा, ला, इसका अजाब तो लाजिम होने वाला है, ला, इसका तो अजाब वो है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे लगता है जैसे कोई जहन्नुम इनकी तरफ ही बढ़ रही है, जैसे एक बहुत खौफनाक बला है जो मुंह खोले हुए है, जो आ रही है, जो तैयार है हड़प करने के लिए इंसानों को, और ये उसकी रीच में है। तो अब खौफ से कांप के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमसे अजाब को फेर दे, अल्लाह, जैसे कि अजाब बढ़ रहा है ना इनकी तरफ, अल्लाह फेर दे इसको, अल्लाह हमें बचा ले। सुभान अल्लाह। ये इनको ये नहीं है कि हम इबादत तो इतनी करते, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं है। अल्लाह नहीं, अल्लाह उसका अजाब तो बहुत ज्यादा चिमट जाने वाला है, वो खत्म नहीं होगा। इन्ना साथ मुस्तक़र्रा व मुक़ामा, या अल्लाह वो बड़ा बुरा है, अल्लाह थोड़ी देर के लिए भी उसमें रहना और परमानेंट भी उसमें रहना, मुस्तक़र परमानेंट वहां पे रहना तो सवाल ही क्या, उसमें तो थोड़ी देर के लिए भी रहना पॉसिबल नहीं है। क़याम भी करना इसके लिए, अल्लाह हमें जरा देर के लिए भी उसमें ना डालना, यानी ये उनका हाल है। तो इससे क्या पता चलता है उनकी सबसे बड़ी फिक्र क्या है, जहन्नुम से पनाह मिल जाए। और वाकई इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़।
सुभान अल्लाह, जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया, कि वो है कामयाब। हम सबकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम जहन्नुम से बच के जन्नत में दाखिल हो जाएं। सबसे बड़ी हमारी ये कामयाबी है। ये कामयाबियां जो यहाँ पे मिलती हैं ये बहुत छोटी हैं, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। ये क्या कामयाबी हुई जिसके बाद फिर कोई नाकामी आ जाएगी? ये क्या खुशी हुई जिसके बाद फिर कोई गम रखा हुआ है? ये क्या आराम हुआ जिसके बाद फिर कोई बेआरामी है, कोई तकलीफ रखी होती है? हाँ, ये क्या सेहत है जिसके बाद फिर कोई बीमारी आ जाती है? ये तो इतनी शॉर्ट लिव्ड है यहाँ की जो चीजें और कामयाबियां जिनको हम कहते हैं, या खुशियां जिनको हम कहते हैं, तो बहुत छोटी हैं। असल जो कामयाबी है वो ये है कि बस अल्लाह जहन्नुम से बचा लेना, और हम टेम्परेरी भी उसमें नहीं रहना चाहते। हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहना चाहते। अल्लाह, इसका मतलब इनकी बात उनसे डिफरेंट है ना, जो लोग कहते हैं हाँ हम तो मुसलमान हैं, फिर क्या हो गया अगर थोड़े दिन जहन्नुम में रह भी गए तो देखो एक दिन तो हमें निकाल लिया जाएगा ना। कहते हैं ना, आपने सुना है लोगों को ऐसे कहते हैं। नहीं तो मतलब आखिर तो हम कलमा गो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही हैं, तो आखिर तो हम एक दिन निकल आएंगे ना। यानी उनके लिए ये कबूल है कि जहन्नुम में जाना उनके लिए कोई नॉट अ बिग डील। वो उनको ऐसे शायद लगता है कि थोड़े दिन वहां पे रहेंगे तो वो मतलब थोड़े दिन का ही ठहरना है ना, ऐसी क्या बात हो गई। तो थोड़े दिन बर्दाश्त करने में, जैसे कि हम अभी कहीं बाहर गए, कोई बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी गर्मी लगी, तो हमने 1-2 घंटे बर्दाश्त कर लिया। बाजार में गए, बड़ी गर्मी थी, बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद हम घर में एसी में आ गए। तो उनको शायद ऐसे लगता है थोड़ी देर के लिए पेनफुल जगह तो है, थोड़ी गर्मी होगी ना, थोड़ी बेआरामी होगी, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो कोई तकलीफ थोड़ी है, उसके बाद तो जन्नत ही जन्नत है। हालांकि जिसको शऊर हो ना, इनसे पता चलता है इनको इल्म है, इनको शऊर है कि जहन्नुम जगह क्या है। बेइल्म लोग नहीं है ये। हाँ, जो बेइल्म लोग है ना वो ऐसी बातें करते हैं कि हाँ तो क्या हो गया, जहां सारे रहेंगे वहां पे हम भी थोड़े दिन रह लेंगे। हाँ, इससे पता चलता है कि ये जानते हैं जहन्नुम चीज क्या है, और उनकी रूह कांप रही है ये सोच के कि एक लम्हा भी अल्लाह मुकाम, अल्लाह जरा देर की क़यामगाह भी हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाह अकबर। सोचे उनकी ये बात अल्लाह को कितनी प्यारी लगती है कि अल्लाह ने इनको इबादुर रहमान बना लिया, कि वो ये कहते हैं मुझसे जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह, हम जहन्नुम को देखना भी नहीं चाहते, अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, वो बड़ी सख्त जगह है, वो बड़ी बुरी जगह है। वो तो तफरीह की जगह थोड़ी है कि थोड़ी देर के लिए। नहीं, हमने क्या दुनिया की मुसीबतों की तरह समझा हुआ है कि थोड़े दिन के लिए हो गई तो कोई बात नहीं। तो वो इबादुर रहमान नहीं है जो कहते हैं ठीक है जहन्नुम में चले जाएं थोड़े दिन के लिए तो आखिर निकल आएंगे। वो नहीं है इबादुर रहमान। समझ आई? इबादुर रहमान वो है जो एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम में नहीं जाना चाहते। अल्लाह परमानेंट क्या रहना, अल्लाह जरा देर के लिए भी नहीं हम रह सकते। और जहन्नुम की कितनी सारी बातें हम कुरान में पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने सूरह अंबिया में वो आयत पढ़ी है जिसमें जो कम तरीन, यानी एक सजा है उसका जिक्र है, कम तरीन। याद है हमने वो पढ़ी थी कि जहन्नुमी अभी जहन्नुम में गया भी नहीं है, अभी डाला नहीं गया, अभी उसका एक झोंका उसको लगा है, जैसे एक थपेड़ा उसको लगा है, और वो भी सिर्फ टच किया है, मस किया है, छुआ है, बस जरा सा। और वो भी नफखा होता है ठंडी हवा का। क्या वहां पे ठंडी हवा के झोंके की बात आई है, अभी लू की जो गर्म जो जहन्नुम की बात है वो तो आई ही नहीं है। इतनी सी हवा, नफहा, वो अभी छुआ है। जैसे आप देखते हैं विंडो के अंदर, बाज दफा हमारी विंडोज ऐसी होती है उसमें जरा सी स्पेस होती है, तो उसके आगे आप हाथ रखें तो हल्की हल्की सी हवा आपको आती लगती है, ऐसे होता है। तो समझ लें इतनी सी बस, और वो भी टच की है, बस ये नहीं कि चलती जा रही है हवा, चलती जा रही है, नहीं, अभी सिर्फ टच की है। मगर ये जहन्नुम की है, ये कोई दुनिया की ठंडी हवा या दुनिया की लू नहीं है। अब जब उसको इतनी सी टच करेगी
तो वो कहेगा अल्लाह मैं ही जालिमों में से था, अल्लाह हाय ये, या वैला ना कहेगा हाय वैल, हाय वैल। इसका एक तर्जुमा ये भी है कि वैल वो पुकारेगा, वैल तो जहन्नुम की वो वादी है जिसे जहन्नुम भी पनाह मांगती है। इतनी खौफनाक वो वादी है जहन्नुम की, वो है जहन्नुम में लेकिन जहन्नुम का बाकी हिस्सा उससे पनाह मांगता है कि अल्लाह मुझे इसमें ना डाल दें। वो कहेंगे हाय वैल या वैलाना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यानी वो ये सोचेंगे कि हम वैल में पहुंच गए हैं। इतना सा सिर्फ अभी टच हुआ है। सोचे अभी तो वैल का क्या, जहन्नुम का भी दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। अभी तो उसके अंदर डाले भी नहीं गए, अभी तो बहुत दूर है उससे। और ये कह रहा है हाय वैल, मुझे तो लगता है मैं वैल में ही हूं। अल्लाह अकबर। जिसको ये बात समझ आए ना वो हंस के ये नहीं कह सकता भाई तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन ही है। मैं सूरज के बारे में पढ़ रही थी कि वहां का जो टेम्परेचर है वो 9940 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और एक आदमी को अगर स्पेस सूट पहना दिया जाए ना, जिसमें जो बहुत ज्यादा हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है, और सूरज की तरफ उसको भेजा जाए तो वो 3 मिलियन माइल्स पहले ही मर जाएगा। 3 मिलियन माइल्स पहले, इतनी दूर से। अभी करीब नहीं गया, सूरज के अंदर जाने की तो बात छोड़ें, करीब भी नहीं जा सकते। 3 मिलियन माइल्स पे होगा तभी वो जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे सूरज का हाल है, और जहन्नुम को अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरा अजाब है, मैं जिसको अजाब देना चाहूंगा तेरे अंदर डालूंगा। वो कैसी होगी जिससे दुनिया की आग पनाह मांगती है, और उसका एक झोंका ब्रीज उसकी एक बस टच की है 1 सेकंड के लिए, और क्या हाल हो गया। कह रहा है हाय वैल, ये तो वैल है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान बल्कि दुआ करे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह जब दुनिया की भी गर्मी आए ना, दुनिया की गर्मी ये तो जहन्नुम का एक सांस है, जो दुनिया की इंतहाई गर्मी होती है ना, ये जहन्नुम की एक सांस है जो वो बाहर लेती है। उसकी सांस ही सोचे कि कैसी है और खुद कैसी होगी। ये लोग पनाहें मांगते हैं। सोचे आम लोगों की रात की एक्टिविटीज क्या है और इनकी रात की एक्टिविटी क्या है, इनका टाइम किस में गुजर रहा है। अल्लाह हमें जहन्नुम से पनाह दे देना। वो ये नहीं कहते आज मर्जी है जो मर्जी कर लो कल देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। इनका तो रोना ही कुछ और है, अल्लाह बचा लेना, अल्लाह बचा लेना। इन्ना हसात मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। अल्लाह थोड़ी देर के लिए नहीं डालना, अल्लाह ज्यादा देर के लिए भी ना भेजना, अल्लाह किसी सूरत में भी ना इसमें डालना। देख ले पता चल रहा है ना, वो जो इनके अंदर है वो इनकी दुआ में ढल गया, इनके दिल की हाल की तर्जुमानी कर रहा है। ये वो अपनी नमाजों में भी कह रहे हैं, वो ये अपनी दुआओं में भी कह रहे हैं, इतने ये खौफजदा हैं। कहीं किसी वजह से ऐसा ना हो कि हमें इसमें जाना पड़ जाए। गराम, दायमी अजाब, हलाकत। अल्लाह ये चिमट जाने वाला है, अल्लाह मुझे इससे फेर दे, इसको मुझसे फेर दे। आप देख लें कि एक रिवायत में आता है कि अल्लाह का एक बंदा जहन्नुम में 1000 बरस तक ये निदा देता रहेगा, या मन्नान या मन्नान। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि जाओ मेरे इस बंदे को लेकर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाएंगे तो अहले जहन्नुम को ऊंधे मुंह आहो बका करते हुए पाएंगे। हाँ, ऊंधे मुंह आहो बका करते हुए पाएंगे कि इतनी आहो बुका होगी, इतना रोना धोना होगा वहां पे मचा। हाँ? तो
जाकर अल्लाह ताला को खबर देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ फलां फलां जगह ये शख्स है, जाओ उसको लेकर आओ। ये बहुक्म इलाही जाएंगे और उसे लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देंगे। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि तू कैसी जगह पे है। ये जवाब देगा अल्लाह ठहरने की बहुत बुरी जगह है और सोने बैठने की बदतरीन जगह है, यानी ठहरना एक लम्हे के लिए भी नहीं इंसान ठहर सकता। अल्लाह फरमाएगा अच्छा अब इसे इसकी जगह वापस ले जाओ। तो वो गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा यार हमर राहिमीन, जबकि तूने मुझे अब इससे निकाल ही लिया है तो तेरी जात ऐसी नहीं है कि फिर मुझे इसमें दाखिल कर दे। मुझे तो तुझसे रहम की उम्मीद है। अल्लाह बस अब मुझ पे करम फरमा दे। जब तूने मुझे जहन्नुम से निकाला तो मैं खुश हो गया था कि अब तो इसमें डालेगा नहीं दोबारा। तो तब अल्लाह ताला रहमान रहीम को रहम आएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा मेरे बंदे को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। ये तब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमी 1000 साल तक जहन्नुम में चिल्लाता रहेगा या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान। देखिए 1000 साल तक कोई काम है? 1000 साल, 1 सेंचुरी है 100 साल। और ये तो दुनिया के हैं, पता नहीं आखिरत के 1000 साल कितने होते हैं। तब जाके अल्लाह ताला उस पर तवज्जो फरमाएंगे। तो किसी के अंदर ताकत है इतनी देर रहने की? हजरत मालिक बिन हारिस का बयान है कि जब दोज़खी को दोज़ख में फेंक दिया जाएगा तो अल्लाह ही जानता है कितनी मुद्दत तक वो नीचे नीचे चलता चला जाएगा, यानी गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। उसके बाद जहन्नुम के एक दरवाजे पर उसको रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम बहुत प्यासे हो रहे हो, लो एक जाम तो नोश कर लो। ये कहकर उन्हें काले नाग और जहरीले बिच्छुओं के जहर का एक प्याला पिलाया जाएगा जिसके पीते ही उनकी खालें अलग झड़ जाएंगी, बाल अलग हो जाएंगे, रगें अलग जा पड़ेंगी, हड्डियां जुदा जुदा हो जाएंगी। हज़रत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जहन्नुम में गड़े हैं, जहन्नुम में कुएं हैं, जहन्नुम में सांप है जैसे ऊंट होते हैं और बिच्छू हैं जैसे खच्चर होते हैं। जब किसी जहन्नुमी को जहन्नुम में डाला जाता है तो वहां से वो निकल के आ जाते हैं और इस आदमी को लिपट जाते हैं, होंठों पे, सर पे, जिस्म पे और जिस्म के हिस्सों पे डंग मारते, जिससे सारे जिस्म में जहर फैल जाता है और जलने लगता है जिस्म, सारे सर की खाल झुलस की गिर पड़ती है। यानी ये कोई मामूली बात थोड़ी है। और फिर गराम है ये आने के बाद हटता नहीं है, दूर होने का नाम नहीं लेता ये। अल्लाह अकबर। फिर भी कोई इंसान इससे बेखौफ हो जाए, जब तक अल्लाह की रहमत वहां पे ना हो जाए कि इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे, तब तक कोई डेफिनेटली किसी के पास स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ने बस मुझे माफ कर दिया, जहन्नुम से आजाद कर दिया और मैं बस जन्नती हूं, सिवाय जिनको बिशारतें मिल गई। उसके अलावा कौन कह सकता है? कौन ये कह सकता है कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल सही और मेरे तो काफी काम अब हो चुके हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है मेरी नेकियों की, क्या क्या गिनवाऊं, अब मैं तो बेफिक्र हो गई हूं। ये कोई नहीं कह सकता। बेफिक्री कैसे हो सकती है इस दुनिया में? आराम से कैसे हम बैठ सकते हैं? तो ये दुआ याद कर लेनी है, अल्लाह बस फेर दे, अल्लाह बस फेर दे। और ये दुआ दिल से होनी चाहिए, यानी कि बस हमने कॉपी करनी है, उनकी दुआ याद कर लो क्योंकि इबादुर रहमान ये करते थे, मैं भी कर रही हूं। क्या वाकई ये मेरी तड़प है? मेरी भी अंदर ऐसे होता है कि अल्लाह बचा लेना इससे। मेरे पास तो कोई अमल नहीं है ऐसे कि तुझे दिखाऊं। फिर उसके बाद वल्लदीना, और वो लोग इज़ा अनफकू, जब वो खर्च करते हैं, लम युसरिफू, नहीं इसराफ करते, वलम यकतुरू, और नहीं वो बुखल करते, वकाना बैना ज़ालिका कवामा, और होते हैं इनके दरमियान मोतदिल। अच्छा ये बताएं हम में से कितने लोग सोचते हैं कि ये भी कोई एक नेकी है, या ये भी कोई एक इबादत है, या ये भी कोई एक अल्लाह का हुक्म है कि मैंने कैसे स्पेंड करना है, इसमें भी मुझे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक स्पेंड करना।
नहीं, स्पेंडिंग को तो हमने कभी भी नहीं समझा कि ये भी कोई ऐसी चीज है कि जो इबादत है या कोई नेकी है या कोई ऐसी बात है जिसके मुताबिक हमें चलना होगा, कोई अल्लाह का हुक्म है। हम तो स्पेंडिंग को समझते हैं ये मेरा अपनी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी स्पेंड करूँ, क्योंकि मैंने कमाई जो की है, मैं वर्क हार्ड करती हूँ, दिन रात कमाती हूँ, इसीलिए कि मैं अपनी मर्जी से खर्च करूँ, मैं जहां मन कौन मुझे बताएगा। लेकिन आपको पता है एक बात, कि मोमिन जो है खर्च करने के मामले में आजाद नहीं है, उसको खुली छुट्टी नहीं मिली हुई। कैन यू इमेजिन कि इबादुर रहमान की ये भी एक सिफत है कि वो स्पेंडिंग कैसे करते हैं जिसपे हमारी कभी कोई तवज्जो ही नहीं होती। क्या बाजार जाते हुए आप सोचते हैं अल्लाह का क्या हुक्म है तो मैं उस तरह से स्पेंड करूं? कभी सोचा, कभी ज़हन में ये बात भी आई कि मुझे खुली छुट्टी नहीं मिली हुई कि मैं अपनी दौलत को जिधर मर्जी उड़ाती फिरूं या जैसे मर्जी खर्च करूं? मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं चल सकती, क्योंकि आपको तो अल्लाह ने बताया आपने कैसे खर्च करना। वो इसराफ नहीं करते और वो बुखल भी नहीं करते। क्या मतलब हुआ इसराफ का? हर वो काम जिसमें इंसान हद से ज्यादा बढ़ जाए ना उसको इसराफ कहते हैं। ओवर स्पेंडिंग को भी इसराफ कहते हैं। हमने पहले पढ़ा सूरह नाम में, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तुम इसराफ ना करो, अल्लाह को इसराफ करने वाले नहीं पसंद है। लो भाई, पहले भी हमें पता चल गया था कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता इसराफ करने वाला, फिर भी हमारी क्या स्पेंडिंग में कोई फर्क आया? और बुखल, खर्च में कमी करना, ये दोनों चीजें ही नापसंदीदा है। आप देखें, इंसान, कम ही इंसान ऐसे होते हैं कि जो इनके दरमियान में चल पाते हैं। या तो हम इसराफ की उसमें चले जाते हैं, जी हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तो उड़ाते हैं पैसा, या तो हम उसमें चले जाते हैं। या बुखल कि यानी इतनी बखील की चीपनेस की हद तक चीप हो जाते हैं, जरा जरा सी चीज के ऊपर वो देख रहे हैं कि ये क्यों हो गया और वो क्यों ले लिया और ऐसे क्यों कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी गुजरान में मियाना रवी इख्तियार करो, इंसान की समझदारी की अलामत है। तुम्हारे नफ्स का भी तुम पे हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पे हक है, तुम्हारे जौज का भी तुम पे हक है, इवन सारा ही फरमाया सारा ही सबीलिल्लाह ना दे दो, उनका भी हक है। क्या? तो एक तो ये है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में भी ना खर्च करे, ये बुखल है। एक ये भी बुखल है कि इंसान अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता, अपनी फैमिली पे भी नहीं खर्च करता, अल्लाह के रास्ते में भी नहीं खर्च करता, ये भी बुखल है। ठीक है, तो एक बुखल कौन सा है? इंसान अपने ऊपर तो खर्च करता है लेकिन अल्लाह के रास्ते में नहीं करता। दूसरा बुखल कौन सा है? कि इंसान अपने ऊपर भी ना खर्च करे। दोनों ही बुखल है। इसराफ क्या है? इसराफ ये भी है कि इंसान अपनी जात पे इतना स्पेंड करे, इतना स्पेंड करें कि जो फजूल खर्ची में आ गया और अल्लाह के रास्ते में स्पेंड करते हुए हाथ तंग हो जाए। दूसरा ये भी है कि मतलब अल्लाह के रास्ते में स्पेंड करता है नहीं मगर बस फजूल उड़ाता है, ये भी इसराफ ही है। इब्ने जुरैज फरमाते हैं कि अगर एक दिरम भी अल्लाह की नाफरमानी में खर्च हो रहा है तो ये इसराफ है, एक दिरम भी। आप ये नहीं कह सकते, अक्सर हम ये सोचते हैं ना, हमने इतना डोनेशन दे दिया, इतना सदका कर दिया, अब मैं जितना मर्जी स्पेंड करूं कपड़ों पे, शादियों पे, इस चीज पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सदका भी तो इतना किया है ना। तो जो आपने सदका किया है तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये आजादी नहीं मिल जाती कि आप उड़ाना शुरू कर दें। इसराफ और बुखल के दरमियान का रास्ता इख्तियार करो, वो है पसंदीदा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? बजट बनाना होगा कि अब मेरे पैसे इतने मैं इस चीज पे खर्च करूं, इतने अल्लाह के रास्ते में जाएं, इतने इस चीज में जाएं, इतने इसमें। वरना तो देखिए ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप बाजार चले जाएं, बस अगर आपने देखना इसराफ क्या होता है, बस बाजार चले जाएं, दिल करेगा ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। उस वक्त अपने आप को पूछें क्या इसके बगैर मेरा पहले गुजारा हो रहा था? हो ही रहा है ना आज तक। तो अगर ना भी ये लिया तो क्या हो जाएगा? अच्छा चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, बस अच्छा लग गया या फिर सेल पे लगा हुआ है, चलो ले लेती हूँ। देखें, इंसान अल्लाह के रास्ते में तभी स्पेंड कर सकता है जब नंबर 1 ये कि उसको इल्म हो कि मेरे माल में दूसरों के भी हकूक है।
और नंबर 2 ये कि वो अपनी ख्वाहिशात कहीं बस करेगा तो फिर ही किसी और का हक भी देगा ना। अब अपनी ही उसकी ख्वाहिशात ऐसे सारी लगती हैं कि ये तो मेरी ज़रूरत है, ये भी मेरी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, फिर कैसे अल्लाह के रास्ते में स्पेंड करेगा? अगर मुड़ मुड़ के अपनी डिजायर्स पूरी कर रहा है, अपना ही कपड़ा खत्म नहीं होता, जेवर खत्म नहीं होता, पर्स और शूज खत्म नहीं होते, नया से नया जो मॉडल का यानी उसका फोन है वो नए से नए लेते जाना, मुझे बताएं फिर कहाँ से? अगर शॉपिंग करके कुछ बच भी गया अगर, तो वेकेशन पे चलेगा, वेकेशन से कुछ बच गया तो और कोई नई गाड़ी मॉडल की ले ली, कई नया घर लेने के, फर्नीचर लेने के उसके अंदर पड़ गए, चलो अब उससे भी कुछ बच गया। ख्वाहिशात का तो कोई एंड नहीं है, यकीन करें कोई एंड नहीं है। फिर इंसान किसी और चक्कर में फंस जाता है। कारून का खजाना भी हो ना, तो भी इंसान की ख्वाहिशात इतनी है तो ख्वाहिशें खत्म होने का नाम नहीं लेती। कारून का खजाना खत्म हो जाएगा। और इसराफ ये भी है कि सिर्फ खरीदना, बहुत ज्यादा खरीदना इसराफ नहीं होता। इसराफ ये भी है कि इंसान इंतहाई महंगा लेना शुरू कर दे। लोगों को पता तो चले ना कि मैं क्या चीज हूं। हम शादी ऐसी करें दो लोगों को पता चले कि शादी हुई किसकी है। किसी ने बताया, एक ने ऐसी शादी की कि वो इंपोर्ट किया खाना पाकिस्तान से। ये आप खाना यहाँ पे भी खा सकते थे, वहां से मंगवा के यहाँ पे खाना खिलाया। यहाँ आप ऐसी जगहों पे जाके चाय का कप पीते जहां पे चाय का एक कप 1000 रुपए का है। इतनी एक्स्ट्रावेगेंट वो हो जाना। हम कहते हैं क्यों ना करूं, मेरा पैसा है, मेरे मियाँ का पैसा है, मैं खर्च क्यों ना करूं। आपका पैसा नहीं है, ये अल्लाह ने दिया हुआ है, ये अल्लाह की अमानत है आपके पास। हम जब तक पर्स भरा हुआ है तब तक खर्च करते हैं। और आजकल तो खैर क्रेडिट कार्ड ही है, जितना मर्जी उसके ऊपर बेतहाशा शॉपिंग करके उसके ऊपर चढ़ाते जाओ। जब देने का मौका आएगा तो फिर की बात है। चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं, फिर अपने आप को कर्ज के अंदर इतना उसके नीचे दबा लेते हैं खुद को। वो कर्ज ही फिर उतरने का नाम नहीं लेता सारी जिंदगी। और फिर सोचते हैं हम कौन से कंजूस हैं, देखा हम कितना खर्च करते। ये कोई खर्च करना नहीं कि आप अपनी चादर से आगे पैर बढ़ा दें और कर्ज के ऊपर खर्च करें। कुरान हमें ये भी सिखाता है खर्च कैसे करना है। तो अल्लाह को वो लोग नहीं पसंद जो मुसरिफीन हो। रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग होनी चाहिए, ना इसराफ ना बुखल के गिन गिन के बस रखते ही जाए, गिन गिन के हिसाब कर करके जमा करते जा रहे हैं बैंक में। खुद की भी हालत ऐसी बनाई हुई कि दो देखें तो कहें पता नहीं बेचारा गरीब है या जरूरतमंद है, पैसा बहुत है लेकिन बस ऐसे रहना कि बस बिल्कुल ही फकीरी हालत के अंदर, ना अपने खाने पे खर्च करना ना अपने पहनने पे। अल्लाह ने जो नेमत दी है वो जाहिर तो होनी चाहिए आपके ऊपर। तो ऐसा बुखल भी नहीं होना चाहिए, तरसा तरसा के बच्चों को रखना, फलां चीज इतनी क्यों खर्च हो गई, फलां जगह क्यों खर्च कर दिया। और घर वाले भी चीजों को हसरतों से देख लें, चाहे आदमी ऐसा करें चाहे औरतें ऐसा करें। बाज आदमी ऐसा करते हैं, वो घर वालियों को तंग करते हैं इस चीज में, बहुत कंजूस होते हैं। बाज औरतें ऐसी होती हैं कि वो शौहर को भी नहीं खर्च करने देती। तो कुरान इत्तदाल में रहने को कहता है। ना माल जाया करो कि कंगले होके बैठ जाओ उसके बाद, ना ऐसे कंजूस हो के लोग हकीर समझे। तो यानी अब हम जब इंशाल्लाह बजट बना लेंगे तो फिर हम बजट के अंदर रहें, फिर हम चीजें देख के दीवाने ना हो जाएं कि अब जेब में चाहे पैसे नहीं भी हैं मैंने लेके छोड़नी है। तो शॉपिंग मिनियक्स होते हैं ना, फिर पागल हो जाते हैं शॉपिंग पीछे, ये ले लूं वो ले लूं वो ले लूं, घर भरे पड़े हैं फिर और लेते जाते हैं, फिर बाजार चल पड़ते हैं चलो कुछ और शायद नजर आ जाए। हर मौके का अलग जोड़ा, और वो भी इतना महंगा जोड़ा कि दोबारा उसको पहनने की नौबत भी नहीं आती। क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर आपका फोन पुराना मॉडल का है तो क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई हैसियत कम हो जाती है एज लॉन्ग एज चल रहा है, काम तो चल रहा है ना। तो ये चीजें अगर इंसान इस तरह से दुनिया की खातिर जीना छोड़ के और ये देखे ना कि मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, बहुत सारी चीजें हमारी सही हो जाए।
जो इंसान इस तरह से रहेगा, देखें कभी वो दूसरों के आगे उसको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, जो जो इन हदूद के अंदर अपने आप को रखेगा। चाहे आपको बाजार में कितनी भी कोई चीज पसंद आ जाए, तो सोच लेंगे कि भाई क्या जरूरी है लेना मेरे लिए, मुझे इसकी जरूरत है तो लें, जरूरत नहीं है और घर में पहले ही वैसी 10 चीजें पड़ी हुई हैं तो क्यों लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो तरीका स्पेंड करने का सिखाया है, हमने देखना है ये भी हमारी अल्लाह की फर्माबरदारी होगी। अगर हम इस तरीके के साथ चलते हैं, ये भी हमारी इबादत होगी, ये भी हमारे लिए अजर का बायस होगी। ठीक है। और जब हम इंशाल्लाह बजट बना लेंगे तो खुद ब खुद ये चीज एडजस्ट हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इफरात व तफरीत से बचता है वो कभी फकीर और मोहताज नहीं होता। ठीक है।